श्री शिव शक्ति रामलीला द्वारा नगर पालिका कार्यालय परिसर में श्री रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। बेहतरीन कलाकारी इस बार देखने को मिल रही है। बेहतरीन से बेहतरीन कलाकार अपनी प्रतिभा का आलीशान ढंग से बेहतरीन ढंग से जो है अपना नमूना प्रस्तुत कर रहे हैं, लोहा मनवा रहे हैं। ऐसे कलाकार जो हर रोल में फिट बैठते हैं और हर भूमिका में, ना केवल मंच के ऊपर बल्कि मंच से नीचे भी, मंच के पीछे भी, मंच के आगे भी, हर भूमिका में जो कलाकार फिट बैठते हैं वो हैं वीरेन गर्ग जी। तो वीरेन गर्ग जी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। रामलीला जब आयोजन जो है आरंभ होता है तो पूरा मंच तैयार करना, सजावट तैयार करना, सीन के अनुसार पिछला दृश्य परिवेश उसकी तैयारी करना, ये सब वीरेन के हाथ में होता है। वे कलाकारों का आगमन होता है, फिर उनका जो है मेकअप करना, साथ ही उनकी रिहर्सल करवाना, बताना कि किसका क्या रोल है। यानी जो निर्देशक की भूमिका रहती है उसी प्रकार से भूमिका हमारे डायरेक्टर साहब की भी रहती है, अपना वीरेन गर्ग जी की भी रहती है। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले आपने देखा उनको केकई के रोल में देखा आपने, और उनको साथ ही केवट के रोल में देखा, और विभिन्न प्रकार के उन्होंने जो रोल किए हैं। तो आप इससे पहले कि उनसे हम बातचीत करें, एक झलक आप वीरेन के विभिन्न प्रकार के रोलों की देख सकते हैं। राजा जो राम हो रहा, मैं राजे नहीं उदासी हो। कल ही 14 वर्षों को तब भी क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, तो सत्य सविचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा, मैं राजे नहीं उदासी हो। कल ही 14 वर्षों को तब भी वासी हो। अरे तूने ये क्या मान लिया? विश्वास हाथनी, इतना कपट, इतना छल। मेरे लिए तो राम और भरत दोनों एक समान है। केकई पहला वर जो मांगा तूने वह नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज्य भरत को ही, उत्साह सहित सभी कार मुझे। राम बनों को वहां करे, और वो भी 14 वर्षों को। इसमें तूने क्या सोचा है? अरे मैं समझ ना पाया भेदों, तपसी होकर भी दूर ना हो। मुझसे आनंद धाम में आ, मेरी बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। रानी रानी ये तेरा पति, ये तेरा पूज्य देवता है। वस्त्र तार तार लगे मोती जंचाल करूं, कानों के झुमके खोलूंगी, चोटी के बाल सवाल करूं, मिर्ची से होठ करूं काले, वो मैं टेढ़ी कुटिल सुराग करूं, सिर की सारी सारी करके उछाल सांस की चाल चलूं। अभी जो आपने दृश्य देखा उसमें आपने देखा वीरेन जी की अलग अलग भूमिकाएं। तो अब आपसे सीधे रूबरू कराते हैं वीरेन जी से। वीरेन जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि व्यक्ति एक, भूमिकाएं अनेक, लेकिन हर भूमिका में जो व्यक्ति फिट बैठता है वो है वीरेन गर्ग जी। और जैसे मैंने अभी बता रहा था कि मंच के आगे क्या, मंच के ऊपर क्या, मंच के नीचे भी क्या, हर भूमिका में आपकी जो है सहभागिता 100%। इसके पीछे राज क्या है? सर्वप्रथम तो न्यूज़ 71
स्टेट हरियाणा का धन्यवाद और मेरा नमस्कार स्वीकार करें। आपका धन्यवाद कि आपने हमें बताने का अवसर दिया है। इसके पीछे सारा कुछ प्रभु राम की प्रेरणा है। क्योंकि मैं लगभग आस्तिक हूँ, सारा वर्ष मंदिर में कोई ये नहीं मैं नित्य प्रति पूजा के लिए जाता हूँ, परंतु ये एक मंथ मेरा जो है प्रभु के प्रति मेरी स्टेज जो है बस पूजा है। मैं सारे काम को अपनी निष्ठा पूजा समझ के करता हूँ और वहीं से मुझे प्रेरणा और ताकत मिलती है। मेरा कोई भी काम फंस जाता है, मैं उन्हें याद करता हूँ, वो तुरंत मेरा काम हो जाता है स्टेज के रीति। तो वहीं से मुझे ये प्रेरणा मिलती है। इससे पहले कि बातचीत को वीरेंद्र जी से आगे बढ़ाएं, एक बार उनकी भूमिका जो केकई की निभाई उनको आप एक बार नजर मारेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से प्रतिभा उछल कर सामने आ रही है। और कहा मैं तुच्छ सेविका, भगवान जो भी मांगेंगे मैं दूंगी। किंतु एक बात का संदेह है कि आप सकल जगत के स्वामी हैं। इस संसार में बड़े बड़े दानी राजा महाराजा हुए हैं। रथ की धुरी टूटने पर पति परमेश्वर की प्राण रक्षा के लिए भुजा लगाकर प्राणों का दाव लगाकर पति का धन रखा। तुम ही कहो, मैं कहता ना था कि आप ना दे सकेंगे। तुमने मेरे चरणों की सुगंध खाई है माँ, अब कहाँ गई देखिए आपने वो केकई की भूमिका थी। इस बारे में वीरेंद्र जी से बात करेंगे, कितनी जबरदस्त बढ़िया भूमिका, क्या आपने खुद इसका चयन किया इस भूमिका के लिए क्या? क्योंकि ये भूमिका ऐसी है जो वास्तव में एक कहते हैं ना जग में किस प्रकार से उसको क्या किस भूमिका में लोग देखते हैं, समाज पूरा विश्व देखता है, तो उस भूमिका आपने कैसे स्वीकार किया और कैसे उस रोल की तैयारी की? प्रभु कृपा कुछ इस प्रकार हुई कि मैंने स्टेज पे जो भी रोल चयन किया वो मेरे को अकस्मात चुनना पड़ा। कभी मेरा कोई कलाकार नहीं आया, कभी डायरेक्टर को जरूरत हुई तो मैंने उन्हें इनकार नहीं किया। ऐसे ही आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व हमारे कलाकार की तबीयत खराब हो गई जो केकई की भूमिका कर रहे थे, पेंटर पवार उनका नाम था। तो तुरंत लगभग डॉक्टर साहब बोले कि भी कहाँ है केकई, बुलाए उन्हें, सीन आ गया है। तो पता लगा उनकी तबीयत खराब हो गई है। तो मैंने तुरंत बोला कि भी, वो बोले कौन करेगा? मैंने कहा जी मैं कर लूँगा, पर मेरे पास अभी वस्त्र तो है नहीं, इसकी ड्रेसिंग तो है नहीं। तो हमारे सुभाष सिलूजा जी अपने घर से वस्त्र लाए और मुझे बिना तैयारी के वो रोल करना पड़ा। सामने दशरथ के रूप में मेरे गुरु पंडित हरिकृष्ण जी थे। तो मैंने जब रोल किया उन्होंने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया। तो बोले बेटा आप तो बहुत अच्छा कर लेते हो, तो थोड़ी तैयारी करो। परंतु मैं लेडीज़ रोल करना नहीं चाहता था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप जरा अपनी कॉपी पढ़ें। तो हमारे पूर्व डायरेक्टर शक्ति प्रकाश जी का एक लिखा हुआ सीन था कि जिसमें यह बताया गया है कि केकई राम को वनवास क्यों देती है। केकई विलेन नहीं है रामायण का, केकई तो राम की भक्त हैं और राम उनका मर्म जानते थे। उन्होंने उनसे अपनी सहायता मांगी। वो दृश्य करने के लिए मैं केकई का रोल करता हूँ। उस दृश्य में ये बताया गया है कि केकई का त्याग कितना बड़ा था
उसका त्याग इतना बड़ा था कि आज भी संपूर्ण संसार में कैकेयी का एक ही नाम है। घर में कोई और रखते हैं, लोग तो कहते हैं विलन थी इसलिए, नहीं, इतनी बड़ी त्यागी थी जिसने अपना सुहाग दिया, अपने लिए बदनामी मोल ले ली सिर्फ राम के लिए। राम काज करवाने के लिए कैकेयी का योगदान नहीं होता तो राम वहीं राज तिलक करवा के बैठ जाते और संसार का उद्धार नहीं होता। तो मैं उस वजह से इस सीन को, इस रोल को करता रहता हूँ। बहुत बढ़िया। और मंच पर अब तक कौन कौन सी भूमिकाएं आप निभा चुके हैं? मैं मंच पर सिर्फ 2 भूमिकाएं छोड़कर सभी भूमिकाएं कर चुका हूं। वो 2 भूमिकाएं हैं दशरथ और रावण। इन 2 भूमिकाओं के अलावा मैंने राम किया है, मैंने लक्ष्मण किया है, परशुराम किया है, भरत का रोल मैंने कई साल किया है, कैकेयी कर रहा हूं, और हाँ, माता सीता का रोल भी नहीं किया है मैंने। तो लेडीज रोल तो मैंने कौशल्या, सुमित्रा सभी किए हैं। बाली का रोल अब भी कर रहा हूँ, अंगद किया है मैंने, शत्रुघ्न का रोल किया है मैंने, इंद्रजीत का रोल कई साल किया है मैंने। तो क्योंकि मेरे को रामलीला में काम करते हुए लगभग 42 वर्ष हो गए हैं, 55 साल मेरी उम्र है, 42 वर्ष मैंने स्टेज को दिए हैं और इसी स्टेज पे जुड़ा हूँ। यहीं से जो भी मेरे को सम्मान मिल रहा है, जो भी सीख रहा हूँ अपने गुरुओं से, और जो छोटे छोटे बच्चे भी नई नई बातें सिखा देते हैं, तो उनका योगदान है कि मैं इस भूमिका को निभा पा रहा हूँ। मंच लग जाता है, प्रथम दिवस आरंभ हो जाती है, शुभारंभ हो जाता है, लेकिन उससे पहले क्या भूमिका रहती है? कहते हैं कि बैकबोन है आप, रीढ़ की हड्डी हैं, तो ये कहाँ तक, इसमें कहाँ तक मैं इसको सच मान सकता हूँ? मैं बैकबोन तो नहीं कहूँगा, सेवक हूँ। हाँ, रामलीला की तैयारी शुरू करने से पहले जब पहली मीटिंग की बात होती है, सभी कहते हैं मीटिंग करें, रामलीला होगी या नहीं होगी। कलाकारों की लिस्ट बनाते हैं, उनको बुलाते हैं, डायरेक्टर साहब पूछते हैं कि आप काम करेंगे, सब हाँ करते हैं, सभा तैयार होती है, फिर हमारी तैयारी शुरू होती है। तैयारी शुरू होने में सबसे पहले कलाकारों को रिहर्सल करवाना, वो डायरेक्टर साहब करवाते हैं, ढोलक पेटी वाले का इंतजाम करना, ये सारे काम हमारे वर्मा जी, इंद्रसेन वर्मा जी अपनी दुकान पे बैठे बुकिंग का काम करते थे। अब उनकी तबीयत ख़राब है, वो भी मुझे देखना पड़ा। फिर स्टेज लगवाने का काम हमारे जितने भी सहायक हैं, बांस लाना है, पाइप लगना है, बाज़ार से सामान, बाज़ार का बहुत सहयोग मिलता है, क्योंकि ये स्टेज दिखती 5 पर्दों की है, इसके ऊपर इतना सामान लगता है जो मुझे अब उंगलियों पे याद है कि स्टेज बनाने के लिए 60 बांस लगेंगे, 20 बांस 20-20 फुट के लगेंगे, 24 बांस 25 फुट के लगेंगे, ऊपर इसकी छत तानने के लिए 30 पाइप लगेंगे, इसमें 5 रस्सियाँ पर्दों के लिए लगेंगी और इसमें बहुत सारी रस्सियाँ बांधने के लिए लगेंगी। तो सारी बल्ली खूंटे का सारा हिसाब रखना पड़ता है, ऊपर तरपाल लगेगी, तार लगेगी, तो वो सारा हिसाब लगा के 5 दिन में हमारी स्टेज लग पाती है। उसके बाद कहीं हम रामलीला करने योग्य हो पाते हैं। वीरेंद्र जी, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि कहते हैं ना कि इस जहाँ से परे और भी कोई जहाँ है, बेहतरीन से आगे और भी कुछ बेहतरीन हो सकता है, तो क्या कुछ सोचा हुआ है? सोचा तो बहुत है, अब भी प्रयास कर रहे हैं। क्यों हम इस रामलीला को केवल श्रद्धा के तौर पे तो लोग इतने नहीं आ पाते, मैं तो साफ कहना चाहता हूँ। लोग मुकाबला करते हैं, टीवी पे ये देखा था, फिल्म में ये आया, इसको डिजिटलाइजेशन की ओर ले जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम एक बड़ी सारी इलेक्ट्रिक डिजिटल स्क्रीन का इंतजाम करें, जिसमें हम जो महल बनाते हैं, हम जो सेट लगाते हैं, वो हम बैकग्राउंड दिखा सकें। बहुत बढ़िया। तो उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैंने पिछली बार भी बात की, तो इसने पैसे मांग लिए हमसे, हम अफोर्ड नहीं कर पाए। देखो, छोटा कस्बा है, देने वाले वो लिमिटेड लोग हैं, बार बार उन्हीं से पैसे मांगने पड़ते हैं, तो वो खर्चा ज़्यादा बैठ रहा है। कोशिश कर रहा हूँ कि वो प्रयास मेरा राम जी अवश्य सफल कराएंगे। तो भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमेशा आपका स्वास्थ्य सही रहे, उसी प्रकार से आप अपना समाज की सेवा करते रहें। धन्यवाद वीरेंद्र जी। धन्यवाद स्टेट न्यूज़ 71 सढौरा। धन्यवाद पाल जी। तो ये थे वीरेंद्र गर्ग जी, जो कि एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति हैं और एक नेक दिल इंसान भी है, और जरूरतमंद की सेवा में भी हमेशा लगे रहते हैं, हमेशा ही लगे रहते हैं समाज की सेवार्थ, और विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से भी आप जुड़े हैं। तो आपका एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं वीरेंद्र जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी एक स्टेट न्यूज़ 71 की एक बेहतरीन प्रतिभा के साथ आज की बातचीत। धन्यवाद।